नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं सिलेक्शन यूनिवर्सिटी। आज शाम के सेशन में हम बिहार की इतिहास यात्रा के सबसे पुराने और सबसे बुनियादी पायदान पर आते हैं, प्रागैतिहासिक बिहार, यानी बिहार का प्री हिस्टोरिक पास्ट। ये वो दौर था जब कोई ग्रंथ नहीं लिखे जा रहे थे, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई राज्य नहीं था, लेकिन इंसान था, उसका जीवन था, और उसके छोड़े हुए लक्षणों के माध्यम से हम उस समय को डिटेल में समझ पाते हैं। प्रागैतिहासिक बिहार को समझना शुरू होता है इस प्रश्न से कि बिहार की धरती पर सबसे पहले मानव किस तरह रहते थे, उनका जीवन किन चीजों पर डिपेंड करता था, उनके टूल्स कैसे थे, उनका खाना क्या था और उनके रहने का सिस्टम क्या था। ये सब बातें हमें प्री हिस्टोरिक बिहार को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में समझने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बिहार का भूगोल प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के लिए एक पसंदीदा स्थान क्यों बना। गंगा, सोन, गंडक जैसे नदियां बिहार को वाटर रिसोर्सेज देती थीं, जिससे हंटिंग, फिशिंग और डेली लाइफ आसान हो जाता था। दूसरी तरफ कैमूर, राजगीर और भी कई पहाड़ी सिलसिले उन्हें नेचुरल शेल्टर देते थे। फॉरेस्ट इतना घना था कि फ्रूट गैदरिंग, फ्रूट्स और स्मॉल एनिमल्स उनको आसानी से मिल जाते थे, यानी बिहार का प्राकृतिक परिवेश उनके जीवन को सपोर्ट करता था। इसी वजह से प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट्स यहां बहुत पहले से मिलती हैं। अब हम पेलियोलिथिक दौर को समझते हैं, जहां बिहार में सबसे पहले स्टोन टूल्स मिलते हैं। ये टूल्स बड़े, भारी और एकदम बेसिक काम के लिए बनाए जाते थे। कैमूर रेंज और सोन वैली में हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स जैसे टूल्स मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि बिहार में अर्ली ह्यूमंस हंटिंग और वुड कटिंग के लिए शार्प स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे। इस दौर का जीवन पूरी तरह मूविंग लाइफस्टाइल था। जहां जहां पानी और फूड मिलता, वहीं टेम्परेरी कैंप बना लिया जाता। उनके पास कोई परमानेंट घर नहीं थे, कोई ऑर्गेनाइज सेटलमेंट नहीं था। सर्वाइवल उनका मेन मोटिव था। इसके बाद आता है मेसोलिथिक दौर, जहां बिहार में एक नोटिसेबल चेंज दिखाई देता है। टूल्स अब छोटे होने लगते हैं, माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल हंटिंग में और ज्यादा प्रिसाइज काम के लिए होता था। पैसरा, जिस साइट से माइक्रोलिथ्स मिले हैं, प्री हिस्टोरिक बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट मानी जाती है। यहां से फ्लेक्स, ब्लेड्स और छोटे टूल्स मिलते हैं, जो बताते हैं कि बिहार के लोग हंटिंग के साथ साथ फिशिंग और फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ को और भी एफिशिएंटली हैंडल करने लगे थे। सीजनल मूवमेंट अब भी होता था, लेकिन रिसोर्स यूज का पैटर्न रिफाइन होने लगा था। अब हम प्री हिस्टोरिक बिहार के सबसे इंपॉर्टेंट दौर पर आते हैं, नियोलिथिक फेस, यानी वो वक्त जब हंटिंग गैदरिंग के साथ इंसान ने खेती को अपनाना शुरू किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया और परमानेंट सेटलमेंट्स बनानी शुरू की। बिहार में नियोलिथिक फेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट दिखाता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चिरांड। चिरांड प्री हिस्टोरिक बिहार का सबसे रिच आर्कियोलॉजिकल साइट माना जाता है। यहां से हाउसिंग रिमेन्स, बोन टूल्स, पॉटरी और राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिला है। ये सब माइलस्टोन्स एक डेवलपिंग सोसाइटी के चिन्ह होते हैं। चिरांड में घर सर्कुलर फॉर्म में बनते थे। मड वॉल्स और वुडन पोस्ट्स का यूज होता था। फ्लोर्स में ऐश लेयर्स और हर्थ मार्क्स मिलते हैं, जिससे कुकिंग एक्टिविटीज का पता चलता है। यानी अब बिहार का मानव एक जगह रुककर सेटल होना सीख गया था। चिरांड का सबसे बड़ा सबूत, जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, राइस कल्टीवेशन का सबसे पुराना एविडेंस, यानी धान का फसल बिहार में नियोलिथिक पीरियड में ही उगाया जा रहा था। इससे यह समझ आता है कि बिहार एग्रीकल्चरल इनोवेशन में इंडिया के सबसे पहले रीजन्स में से एक था। फार्मिंग के साथ डोमेस्टिकेशंस भी स्ट्रांग हो चुकी थी। गोट, कैटल और शीप का इस्तेमाल फूड और लेबर दोनों के लिए होता था। नियोलिथिक बिहार में बोन टूल्स का यूज बहुत एडवांस फॉर्म में होता था। एरोहेड्स, नीडल्स, हार्पून्स, फिश हुक्स, ये सब चिरांड में मिलते हैं। फिशिंग एक मेजर एक्टिविटी थी, क्योंकि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज ये पूरा रीजन कवर करती थी। यानी फार्मिंग के साथ फिशिंग और हंटिंग का बैलेंस्ड लाइफस्टाइल डेवलप हो गया था। और बिहार का नियोलिथिक कल्चर सिर्फ चिरांड में ही सीमित नहीं है। सेनुआर, रोहतास, ताराडी, गया और चेचर, कुतुबपुर जैसे साइट्स नियोलिथिक डेवलपमेंट का ब्रॉडर पिक्चर बताती हैं। सेनुआर में स्टोन टूल्स और सेटलमेंट एविडेंस, ताराडी में सर्कुलर हाउसेज और रेड पॉटरी, और चेचर में राइस और बोन टूल्स दोनों मिले हैं। ये सब कंबाइंड बताते हैं कि बिहार में फार्मिंग एक आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि पूरे रीजन में सिस्टमैटिक तरीके से फैल रही थी। इस तरह प्री हिस्टोरिक बिहार का एवोल्यूशन एक क्लियर डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, फ्रॉम बेसिक स्टोन टूल्स एंड नोमैडिक लाइफ टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, पॉटरी, फिशिंग एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। यही फाउंडेशन बाद में बिहार को इंडिया के सबसे एडवांस्ड एंशिएंट एम्पायर्स का जन्मस्थल बनाता है। चिरांद, सेनुआर,
ताराधी और कुतुबपुर जैसे साइट से जो आर्कियोलॉजिकल चेन मिलती है, वो एक और चीज को क्लियरली प्रूव करती है कि बिहार का नियोलिथिक डेवलपमेंट किसी एक जगह का कन्फाइंड एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये पूरे रीजन में एक सिस्टमैटिक कल्चरल शिफ्ट था। इस शिफ्टिंग के बीच सबसे इंपॉर्टेंट रोल टूल्स और टेक्निक्स का था, और बिहार में बोन टूल्स की जो डाइवर्सिफिकेशन मिलती है वो उस समय इंडिया के कई और रीजन से काफी एडवांस थी। बोन टूल्स का इतना एक्सटेंसिव यूज एक स्ट्रॉन्ग फिशिंग कल्चर का इंडिकेटर है। नियोलिथिक बिहार में रिवर इकोलॉजी का यूज बहुत स्मार्ट तरीके से किया जा रहा था। फिश हुक्स और हार्पून्स के वैरायटी को देखकर पता चलता है कि यहाँ के लोग ने रिवर स्पीशीज के हिसाब से स्पेसिफिक टूल्स बनाए थे। ये एक हाई लेवल एडेप्टेशन था जिससे डेली प्रोटीन इंटेक सिक्योर होता था, और जब एक सोसाइटी का फूड सोर्स सिक्योर होता है तो वहीं से क्राफ्ट्समैनशिप, पॉटरी और एग्रीकल्चर का बैलेंस डेवलप होता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो धान का सबसे पुराना सबूत मिलना बिहार के नियोलिथिक को बिल्कुल अलग कैटेगरी में रख देता है। धान एक ऐसी फसल है जिसे ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक वाटर मैनेजमेंट चाहिए होता है। इससे यह समझ आता है कि बिहार में लोग ने सीजनल वाटर लेवल्स और मिट्टी की प्रॉपर्टीज को समझकर कल्टीवेशन का मॉडल डेवलप कर लिया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने चिरौंड में कुछ पोस्ट होल्स और ट्रेंचेस आइडेंटिफाई किए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ सिंपल फॉर्म के बंड्स या स्टोरेज पिट्स बनाए गए थे। यानी बिहार में एग्रीकल्चर एक एस्टैब्लिश्ड स्किल बन चुका था, रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं। इस फॉर्मिंग ग्रोथ के पैरेलल ही पॉटरी का डेवलपमेंट भी होता है। पॉटरी सिर्फ किचन यूज का यूटेंसिल नहीं होता, ये एक कल्चरल इंडिकेटर है। अच्छी क्वालिटी की रेड वेयर, बर्निश्ड वेयर और ब्लैक स्लिप्ड वेयर बताती हैं कि फायरिंग प्रोसेस कंट्रोल्ड थी। हीटिंग का टेम्परेचर और ड्यूरेशन दोनों का समझ डेवलप हो चुका था। पॉटरी के शर्ट्स में कभी कभी डेकोरेशंस मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि नियोलिथिक बिहार के लोग एस्थेटिक्स और डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को इन्हांस करने की सोच रखते थे। यानी सिविलाइजेशन का सीड उसी समय पड़ रहा था। अब सेटलमेंट के पैटर्न को समझते हैं। सर्कुलर और सेमी सर्कुलर हट्स का डिजाइन एक प्रैक्टिकल डिजाइन था। ये स्टॉर्म्स, विंड्स और रेन्स के अगेंस्ट स्टेबल होता था। फ्लोर्स पर जो ऐश डिपॉजिट्स मिलती हैं वो ऑन गोइंग किचन एक्टिविटीज का प्रूफ है। कुछ फ्लोर्स पर ब्रोकन पॉटरी और चार्ड ग्रेन्स मिलते हैं। ये बताता है कि घर और किचन का स्ट्रक्चर कनेक्टेड था। यानी घर एक धम से बनाया हुआ टेम्पररी स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि एक वेल डिफाइंड लिविंग यूनिट था। ये सब बताता है कि नियोलिथिक बिहार में सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हो रहा था। जब एक सेटलमेंट में मल्टीपल हाउसेज एक साथ मिलते हैं और उनके बीच पाथवेज या ओपन एक्टिविटी एरियाज दिखाई देते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट समझ जाते हैं कि यहाँ एक कोऑर्डिनेटेड कम्युनिटी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। कम्युनिटी लाइफ का मतलब है शेयर्ड लेबर, शेयर्ड फूड प्रोसेसिंग, रिचुअल प्रैक्टिसेस और कुछ फॉर्म ऑफ लीडरशिप। बिहार की नियोलिथिक साइट्स में ह्यूमन बरियल्स का मिलना यह भी सजेस्ट करता है कि उनके पास आफ्टर लाइफ, रिस्पेक्ट रिचुअल्स और कम्युनिटी मेमोरी का कॉन्सेप्ट था। बरियल के साथ पॉटरी या टूल्स का मिलना एक सिंबॉलिक जेस्चर होता था। यह बताता था कि उनका बिलीफ सिस्टम भी मैच्योर हो रहा है। अब एक और डायमेंशन समझते हैं। बिहार का प्री हिस्टोरिक नेटवर्क इंडिया के बाकी रीजन से कैसे कनेक्टेड था। चिरान, सिनवार और ताराधी में जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उनका कंपैरिजन उत्तर प्रदेश के बेलन वैली, मध्य प्रदेश के महादहा और असम के दाओजाली हेडिंग से किया जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि बिहार का नियोलिथिक में बोन टूल्स सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई होते हैं, जबकि बेलन वैली में स्टोन टूल्स डोमिनेट करते हैं। ये डिफरेंस बताता है कि बिहार का कल्चरल एडेप्टेशन स्ट्रांगली रिवर बेस्ड था, जो इंडिया में यूनिक था। इस रीजनल कंपैरिजन से एक और चीज समझ आती है कि बिहार का अर्ली फार्मिंग डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग था। जब किसी रीजन में धान का सबसे पुराना एविडेंस मिलता है और साथ में बोन टूल्स और फिशिंग कल्चर डेवलप होता है, तो इसका मतलब होता है कि फूड सिक्योरिटी का एक कंबाइंड मॉडल बना हुआ था। फूड सिक्योरिटी जब स्टेबल होती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल फॉर्मेशन और क्राफ्ट्समैनशिप एक्सेलरेट होता है। इसी बैकग्राउंड पर बिहार में लेटर मगध का महाउदय पॉसिबल हो पाया। इस पूरे प्री हिस्टोरिक एवोल्यूशन का एक कोर टेकअवे ये है कि बिहार में कंटिन्यूटी बहुत स्ट्रांग मिलती है। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक ये ट्रांजिशन अनइंटरप्टेड है।
कई रीजन्स में ब्रेक्स मिलते हैं, लेकिन बिहार की आर्कियोलॉजी में कंटिन्यूटी एक मेजर हाईलाइट है। और कंटिन्यूटी का होना मतलब कि सोसाइटी के अंदर लर्निंग ट्रांसफर हो रही थी, स्किल्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रही थी। ये सिविलाइजेशन का बिहेवियर का सीड होता है। प्री हिस्टोरिक बिहार का डीपर स्टडी ये प्रूफ करता है कि बिहार अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पावर हाउस रीजन था। यहाँ के लोगों ने हंटिंग और गैदरिंग के बेसिक टूल्स से लेकर एग्रीकल्चर, फिशिंग, पॉटली, सेटलमेंट प्लानिंग और रिचुअल प्रैक्टिसेस तक अपना एक एवोल्यूशनरी मॉडल क्रिएट किया। ये मॉडल आगे चलकर बिहार को एक ऐसा रीजन बनाता है जहां से इंडिया की कुछ सबसे महान राजव्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। नियोलिथिक बिहार की जो कंटिन्यूटी हम देखते हैं, उसके बाद अगला नेचुरल सवाल ये उठता है कि इस डेवलपमेंट का बिहार के फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। और जब हम इन प्री हिस्टोरिक पैटर्न्स को ध्यान से देखते हैं तो एक क्लैरिटी सामने आती है कि बिहार का ज्योग्राफिकल और कल्चरल सेटअप इस अर्ली फेज में ही इतना बैलेंस्ड हो गया था कि यहाँ फ्यूचर में बड़े बड़े पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर्स का उभार ऑलमोस्ट निश्चित था। ये बात सबसे पहले सेटलमेंट पैटर्न से समझ आती है। जब एक रीजन में कुकिंग स्पेसेस, सर्कुलर हट्स, ग्रेन स्टोरेज, फिशिंग टूल्स, पॉटरी और एनिमल डोमेस्टिकेशन एक साथ दिखने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि रीजनल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्ड लाइफ को अडॉप्ट कर चुकी थी। स्ट्रक्चर से ही सोसाइटी बनती है और सोसाइटी से ही गवर्नेंस और लीडरशिप सिस्टम्स डेवलप होते हैं। यानी प्री हिस्टोरिक बिहार की स्टेबिलिटी और सेटलमेंट डेंसिटी ने आगे चलकर मगध के उदय का आधार तैयार कर दिया था। इस पैटर्न को हम टूल्स के डेवलपमेंट से भी समझते हैं। बोन टूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ हंटिंग या फिशिंग का संकेत नहीं देती, ये स्पेशलाइजेशन की दिशा बताती है। स्पेशलाइजेशन एक ऐसी गुणवत्ता है जो किसी भी सोसाइटी में लेबर डिवीजन को जन्म देती है। जब कुछ लोग एग्रीकल्चर पर फोकस करने लगते हैं, कुछ फिशिंग पर, कुछ पॉटरी और कुछ टूल्स के क्रिएशन पर, तब सोसाइटी के अंदर इंटरनल एक्सचेंज सिस्टम डेवलप होता है और यही एक्सचेंज सिस्टम आगे चलकर इकोनॉमिक फाउंडेशन का रूप लेता है। अब एक और एस्पेक्ट समझ लो, फूड सिक्योरिटी। नियोलिथिक बिहार में जैसा बैलेंस्ड फूड मॉडल डेवलप हुआ था, वैसी स्टेबिलिटी इंडिया के सबसे कम रीजन्स में मिलती है। राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, फिश, मिल्क, मीट, इतना डाइवर्स फूड नेटवर्क किसी भी रीजन को रोबस्ट बनाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार का राइस कल्टीवेशन सबसे बड़ा हाईलाइट है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट इंडिकेटर है कि फूड कंट्रोल एक अर्ली अचीवमेंट था। जब किसी रीजन का फूड सिस्टम स्टेबल होता है, तब वहां लार्ज कम्युनिटी सर्वाइव कर पाती हैं। इसी स्टेबिलिटी पर लेटर मगध के जनपदाज खड़े होते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है। पॉटरी के डेकोरेशन, हाउसिंग के प्लान्ड लेआउट्स और बरियल्स के साथ रखे ऑब्जेक्ट्स कल्चरल एडवांसमेंट के संकेत हैं। जब कोई समाज अपने मृतकों के साथ ऑब्जेक्ट्स रखता है तो इसका मतलब होता है कि उनमें बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुका था। बिलीफ सिस्टम ही रिलीजन का आधार होता है और यही कारण है कि आगे चलकर बिहार में बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास होता है। यानी प्री हिस्टोरिक बिहार में ही कल्चरल और स्पिरिचुअल रेडीनेस डेवलप हो चुकी थी। अब एक कंपैरेटिव पॉइंट भी समझ लो जो एग्जाम्स में काफी काम आता है। बिहार का नियोलिथिक ट्रांजिशन नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में स्मूदर था। जहां कुछ रीजन्स में ब्रेक्स मिलते हैं, बिहार में कंटिन्यूअस आर्कियोलॉजिकल सीक्वेंस मिलता है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि सोसाइटी स्टेबल थी, पॉपुलेशन कंसिस्टेंट थी और रिसोर्सेज रिलायबल थे। ये स्टेबिलिटी इंडियन हिस्ट्री में बहुत कम रीजन्स में मिलती है। इसी स्टेबिलिटी की वजह से बिहार लेटर डायनेस्टीज के लिए एक परफेक्ट इंक्यूबेशन जोन बन गया था। अब ह्यूमन बिहेवियर का एक एस्पेक्ट देखो। बोन टूल्स का रिफाइनमेंट और फिशिंग कल्चर का एक्सपेंशन बताता है कि बिहार के लोग एनवायरनमेंट के साथ इंटेलिजेंटली अडेप्ट होना सीख गए थे। अडेप्शन एक सिविलाइजेशनल ट्रेट होता है और एग्जामिनेशन में ये की पॉइंट होता है कि बिहार का प्री हिस्टोरिक मैन सिर्फ सर्वाइव नहीं करता था, बल्कि अपने एनवायरनमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट निकालना जानता था। ये स्किल ही आगे चलकर मगध के पॉलिटिकल ब्रिलियंस में दिखाई देती है। नाउ वन मोर डायमेंशन, कम्युनिकेशन एंड मेमोरी। प्री हिस्टोरिक कम्युनिटीज में कम्युनिकेशन मोस्टली जेस्चर्स और शेयर्ड प्रैक्टिसेस पर बेस्ड था, लेकिन उनके टूल्स, पॉटरी स्टाइल्स, हाउस पैटर्न्स और बरियल्स में एक यूनिफॉर्मिटी मिलती है। ये यूनिफॉर्मिटी इस बात का संकेत है कि नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास हो रहा था। ये नॉलेज ट्रांसफर ही सिविलाइजेशन का वास्तविक बीज होता है।
अगर जनरेशन टू जनरेशन लर्निंग रुक जाए तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाती है। बट बिहार में कंटिन्यूटी मिलती है, जो प्रूव करती है कि प्री हिस्टोरिक बिहार एक मैच्योर कम्युनिटी पैटर्न फॉलो करता था। अब लास्ट टेक्निकल एंगल समझ लो जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। चिरांद में मल्टी लेयर्ड ऑक्यूपेशनल डिपॉजिट्स मिलते हैं, मतलब यहां लोग एक लॉन्ग ड्यूरेशन सेटलमेंट मेंटेन करते थे। लेयर बाय लेयर एनालिसिस से पता चलता है कि यहां लाइफ पैटर्न जेनरेशंस तक चलता रहा, यानी एक ही जगह पर हजारों साल तक ह्यूमन एक्टिविटी हो रही थी। ये एक अनपैरेलल्ड आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है। इस बात का सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। एक रीजन जहां ह्यूमन हैबिटेशन में इतनी कंटिन्यूटी हो, वहां फ्यूचर में इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का उभार नेचुरल होता है। इसलिए हिस्ट्री में बिहार वहां बन जाता है जहां से नंदा, मौर्य, शुंगा, गुप्ता जैसे एम्पायर्स का जन्म होता है, और यही रीजन लेटर बुद्धिज्म का ग्लोबल एपिसेंटर बन जाता है। यानी प्री हिस्टोरिक बिहार ने वो आधार दिया जिसके ऊपर पूरे इंडियन सिविलाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा खड़ा है। इस तरह प्री हिस्टोरिक बिहार एक सिंपल हंटिंग गैदरिंग स्टोरी नहीं है, ये एक स्लोली इवॉल्विंग सिस्टम है जिसमें सर्वाइवल से लेकर स्पेशलाइजेशन, फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन, पॉटरी, रिचुअल प्रैक्टिसेस और सेटलमेंट प्लानिंग तक हर एलिमेंट एक एक करके जुड़ता जाता है। और यही क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट बिहार को भारत के सबसे महत्वपूर्ण सिविलाइजेशनल रीजन्स में बदल देता है। तो दोस्तों, आज का हमारा प्री हिस्टोरिक बिहार का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने देखा कि बिहार की धरती पर सबसे पहली ह्यूमन एक्टिविटी कैसे शुरू हुई, कैसे हंटिंग और गैदरिंग से लेकर फार्मिंग, फिशिंग और सेटल लाइफ तक का सफर तय हुआ, और कैसे चिरांद, सिनवार, तराडी और चेचड़ जैसे स्थलों ने बिहार के प्राचीन इतिहास को एक मजबूत पहचान दी। ये फाउंडेशन आगे चलकर बिहार को मगध, मौर्य और गुप्ता जैसे महान साम्राज्यों का आधार बनाता है। इसलिए प्री हिस्टोरिक बिहार को समझना सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि बिहार की पूरी सिविलाइजेशनल जर्नी को समझने का पहला कदम है। अगले सेशन में हम बिहार हिस्ट्री के दूसरे मुख्य भाग पर आगे बढ़ेंगे, जहां प्री हिस्टोरिक डेवलपमेंट के बाद बिहार की प्राचीन राजनीतिक और सामाजिक संरचना कैसे बनी, इसको डिटेल में समझेंगे। तब तक सुनिए, सीखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।